भैया बिहार में बहार है और पुल गिरौता सरकार है। और जहां जहां देखिएगा वहीं वहीं दरार है। स्कूल अधिकारी फरार है, किसी का कोई नहीं इकरार है। जांच कमेटी बैठाई जाती है, सरकार के पैसे का दुरुपयोग किया जाता है। सरकार का पैसा क्या है? पैसा तो आम जनता का है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो इस देश की संविधान को ताकत दिया था, आज उस ताकत को न समझते हुए हम लोग अपने ही पैसे का, अपने ही मत का दुरुपयोग करते हुए ऐसे पदाधिकारी या ऐसे नेताओं का चयन करते हैं या उनकी मानसिकता का चयन करते हैं कि हो हल्ला मचाने में तो हर पार्टी होड़ लगाए रहती है कि हमारा क्रेडिट, हमारा क्रेडिट, लेकिन देने की बात आती है तो कोई नजर नहीं आता है। वो चाहे देश का प्रधान हो, चाहे मुझ जैसा गाँव का कोई प्रधान हो, सब चोर है, हमाम में सब नंगे हैं। दिक्कत दरार नहीं है, दिक्कत ये है कि आप जब बिलो टेंडर करेंगे 260 करोड़ की चीज को 220 करोड़ में कराएंगे तो 40 करोड़ का तो पहले ही घोटाला हो गया। अब उस 40 करोड़ के घोटाला को पाटने के लिए सीमेंट के क्वालिटी में कटौती, रड के क्वालिटी में कटौती, बालू में और बाकी तमाम चीज, चाहे सरिया हो, इसकी क्वालिटी में कमी आएगी तो पुल में दरार भी आएगा, पुल गिरेगा भी। और लगातार बिहार में देखिए आप पुल गिर रहा है, तो गिरते पुल को रोकने के लिए सजग होना पड़ेगा सरकारों को, पदाधिकारियों को, नेताओं को, संबंधित मंत्रालय को, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को, और सजग होकर एक आवाज उठानी होगी ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों के जो आम जनजीवन के को एकमात्र गिनती समझते हुए आगे का कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, आगे उनके अंदर कोई वो बात नहीं कही जा रही है जिससे बदलाव हो। निश्चित रूप से हम बदलाव चाहते हैं और इस बदलाव में अगर सरकार को या स्थानीय जनप्रतिनिधियों को हमारे किसी सहयोग की जरूरत है तो निश्चित रूप से उस सहयोग को करने को हम लोग तैयार हैं। मगर ये दरार वाले पुल की खानापूर्ति न की जाए, ये हम किसी की जान से खिलवाड़ न किया जाए, क्योंकि पाडुका पुल 2 जिला ही नहीं बल्कि 2 राज्य को जोड़ने वाला पुल है और एक ऐतिहासिक पुल है। और ऐतिहासिक क्षण में ऐतिहासिक पुल पर इस तरह का कोई पट्टा न लगाया जाए, कोई कलंक न लगाया जाए, जिससे कम से कम बाद में सर छुपाने की या फिर मुंह दिखाने की जगह न बचे। हम अनुरोध करेंगे सरकार में बैठे नेताओं से, संबंधित मंत्रियों से और पदाधिकारियों से कि अभी से आप जाग जाइए। ये लगातार पुल गिरना ठीक नहीं है, ना हमारे राज्य बिहार के लिए, ना आपकी सेहत के लिए। तेजस्वी यादव जी ये जब पुल का उद्घाटन हुआ था तो अपनी पीठ थपथपा रहे थे, लेकिन आज वही तेजस्वी यादव आज ट्वीट करते हैं बिहार पे जो पुल गिर रहा है उस पे या जो दरार आ रहा है इस पे, इसको आप किस? मैंने एक शब्द कहा, हमाम में सब नंगे हैं। चाहे वो भाजपा के सरकारी के मंत्री हो नितिन गडकरी, निश्चित रूप से वो रोडमैन है, उनका एक अच्छा प्रयास रहा है, उस पर वो प्रश्न उठाना। तेजस्वी यादव को जॉब के बारे में जॉब का जनक कहा जाने लगा अचानक से। कोई अच्छे काम होते हैं, निश्चित रूप से हर सरकारें अच्छा काम करती हैं, मगर बुरा सा काम भी तो उन्हीं के सौ पे हो रहा है ना, उन्हीं के पदाधिकारी कर रहे हैं। अगर तेजस्वी यादव पीठ थपथपा रहे थे कल उनकी क्रेडिट का, तो आज इसके डिस्क्रेडिट का भी जिम्मा उन्हीं का हुआ। आपके सरकार में रहते भर में टेंडर हुआ, आपके सरकार में रहते भर में ठेकेदार को चयन हुआ, आपके सरकार में रहते वक्त में ही यहाँ पर तमाम चीजें हुई। तो अगर यहाँ घोटाला हुआ है तो उसके सीधा सीधे जिम्मेदार आप भी हैं। लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी ना अपने अब जिम्मेदारी कहाँ कोई कहता है, अपनी जिम्मेदारी थोड़ी कोई कहता है, अपना तो सब हो करता है। अगर तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमने जॉब दिया है, जॉब की क्रेडिट लेना चाहते हैं, तो जो उनके कार्यकाल में जॉब नहीं हुआ उसका भी क्रेडिट ले, उनके बारे में जो है वो भी क्रेडिट ले। और ये सरकारें जो है ना एक दूसरा दोषारोपण करने से नहीं चलती है। दोनों तटीय झारखंड या बिहार में जो दोनों तटीय सोन के तट पे जो गांव बसा हुआ है, वो गांव के लोग नाव से आते जाते हैं, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? निश्चित रूप से ये बहुत कठिनाई है, आपने देखा होगा, हमारे दर्द को देखिए आप। केवल ये नाव नहीं है, हमारा दर्द है, और इस दर्द के समस्या का समाधान चाहते हैं, हर हाल में चाहते हैं। निश्चित रूप से 220 करोड़ की लागत में बनने वाले इस पुल में हम अनुरोध करेंगे कि तत्काल प्रभाव से इसकी जांच कमेटी बैठाई जाए, निष्पक्षता से इसकी जांच हो, दोषियों पर कार्रवाई हो और इस पुल के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए, ताकि जल्द से जल्द हम ग्रामीणों को इसका लाभ मिल सके। यही अनुरोध। अधिकारी जांच करने आए थे कि नहीं? अधिकारी की खानापूर्ति है, अधिकारी की जांच करने से कुछ नहीं होगा। बहुत ईमानदारी से, सजगता के साथ जांच कमेटी बैठानी होगी और जांच कमेटी में उसके फलस्वरूप रिजल्ट लेना होगा। क्या नाम हुआ आपका? तुराब नियाजी। पुल में दरार आया है, पहले से ही इन लोग को हम बराबर बोलते आए हैं। इन लोग जो भी काम किया है, रात में कंक्रीट करता था इन लोग, आधा पानी आधा गिट्टी सब अलग हो जाता था, लेकिन इन लोग सुनने के लिए तैयार नहीं था। अधिकारी लोग आता यहाँ रहता, फिर भी कोई उसमें सुनवाई नहीं होता था। अभी आपको ब्रिज में 19 नंबर पाया फट गया, 1 नंबर पाया फट गया, 2 नंबर पाया फट गया है पूरा। 2 नंबर के इन लोग कभी लिक्विड, एक बार मैंने लिक्विड चेक किया, इनका जो लिक्विड डालते हैं मिक्सचर जो बनाते हैं
उसमें ड्रम में पानी रख के और मोटर डाल के रखे थे। मैंने उसको पलटवा भी दिया। सीरी सीमेंट 2 नंबर के सीमेंट लगा रहे हैं, 2 नंबर के छड़ लगा रहे हैं। फटने के कारण वही है। कल भी जांच टीम आया था, आपको कल 3 तारीख था, 3 तारीख को भी जांच टीम आया, जांच करके गया है यहाँ से। अब उसका रिपोर्ट उन लोग क्या करते हैं अब देखिए। यानी सामान घटिया प्रयोग किया जा रहा है। अब तो उन लोग अभी बीच में आपको 1 महीना पहले अधिकारी लोग आए थे, जो सरिया बंधा हुआ था आपका ऊपर का, वो रोका गया था, लेकिन फिर भी उसमें 2 नंबर के सरिया भी काट के यहाँ से ले गए। और वहाँ सरिया चेक आया, रिपोर्ट आया कि नहीं आया, हम लोग को कोई मालूम नहीं। फिर भी वो ढलाई हो गया उसका। हम लोग को कोई जानकारी सूचना नहीं मिला, उसका ढलाई हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ भानु प्रताप मिश्रा। इसी तरह का काम चलते रहे तो क्या ग्रामीणों की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जाएगा? हम वहाँ के स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि हैं, सब में MLC प्रतिनिधि भी हैं। अच्छा, तो वहाँ मान लीजिए इस तरह का घटिया कार्य चल रहा है तो आप लोग कंप्लेन नहीं किए हैं? कंप्लेन हर जगह हम लोग किए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। अब देखिए अधिकारी लोग गए हैं, क्या करते हैं। लेबर का पेमेंट बाकी है, 1.5 साल से हो गया। लेबर लोग, मजदूर लोग पैसा मांगता है। अभी फिलहाल में उड़ीसा के एक मजदूर था, वो उसको हमको दूसरा आदमी फोटो भेजा, मैं पटना था, और उसको नौकरी से निकाल दिया कि तुम फोटो भेजे हो मुखिया के पास। हमारे गांव के एक महेंद्र महतो थे, उन लोग काम कर रहे थे, वहाँ पे मिलर चला रहे थे। उन लोग हमको सूचना देते थे कि मुखिया जी यहाँ खराब घटिया मटेरियल बन रहा है। उन लोग को नौकरी से निकाल दिया। मतलब समझिए कि उस पुल का जो हेड, यहाँ ठेकेदार का जो इंजीनियर बैठा हुआ था, जो GM बोलते हैं उसको लोग, वो समझिए कि एकदम तानाशाही में चलता था, किसी का सुनने के लिए तैयार नहीं होता था। अभी आपने बताया कि आप MLC प्रतिनिधि भी हैं, हाँ। और स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि, तो आपके MLC तो वर्तमान मंत्री भी है बिहार सरकार जी, तो उनका क्या स्टैंड है इस मामले पर? नहीं, उनको हमने सूचना दिया हूँ और सारा चीज बोला भी हूँ। वो अपने हिसाब से प्रक्रिया कर भी रहे हैं। उन्हीं के माध्यम से मान लीजिए जांच टीम जो भी आया यहाँ पे जांच किया है, उनको भी सूचना दिया गया है।